किया जाता है, ऐड किया जाता है। अरे यार वो 24 घंटे पहले ऐड होगा, मॉडिफाई इनके लैपटॉप में से इनके ब्रांच में से हुआ है। तो फिर ये जब हम पकड़ लेंगे, चिंता मत करिए, ब्रांच खबर पकड़ देगी पूरी, चिंता मत हाँ जी, मेरी बात नहीं समझ रही, इन पे जवाब नहीं है ना इस चीज का। यार मैं लेंगे अपने तू मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं लिखता हूं, बात कर, कोई बात नहीं। तू मैं जवाब नहीं मांग रहा, मैं लिखता हूं, मेरा कागज दूंगा, मेरा इसका जवाब दे दे मेरे को। तू जवाब नहीं कर रहा, मैं लिखता हूं, मैं बात कर रहा हूं। और सवाल बता, को उतरा है तेरे यही जवाब है हमारे पैसे। हमारे पैसों की रिकवरी का काम, पैसे यार एक मिनट सबसे मेन क्वेश्चन तो हमारा यही है। भाई मैनेजर साहब इनका जवाब दीजिए कृपया, जो है बता रहे हैं। जो भी चीज़ हुई है, SMS से कह रहे हैं, अगर SMS का फार्म नहीं है तो वो बताओ, SMS आप का ना फार्म आराम है से देखो, तो वो बताओ, क्योंकि देखो आपका पैसा लॉस हुआ है, हम समझ रहे हैं। भाई इसकी आपको कुछ भी डाउट हो, आप अपनी जगह सही हो, हम अपने गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। गाइडलाइन में SMS का अगर आपने दिया है तो हम ये बताएंगे कि भाई SMS का दिया था, सब हमारे भी कुछ गाइडलाइन है। यार मैं जवानी बात नहीं कर तो रहा। आपके आरोप ये आगे हैं, अब यार इनका फोटो आप स्टेट ना कर SMS का एक बार देख लो फार्म, ये 5 मिनट बैठते हैं, आप पूरा प्रॉपर डिटेल लेके पूरी प्रॉपर डिटेल का भाई फार्म था या नहीं था, क्योंकि हम ना विदाउट रिकॉर्ड कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया सामने है, पूरा विद प्रूफ काम करेंगे। इसकी ना पहले फोटो स्टेट कर लो, कागज इनका वापस दे दो। फोटो स्टेट कर लो, जो भी सर कह रहे हैं, जो भी इनकी हम ये मान के चलते हैं अपनी जगह सही है, सही है भैया। और हमें अपनी कस्टमर भगवान का भगवान है। और अगर ऐसा भी नहीं है भाई, बैंक के ऊपर भी बहुत कुछ है, आपको हम पे डाउट है, पुलिस है, साइबर क्राइम है, आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, वो पूरी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। ये सवाल इनको दे दिए, हम अपना ये कागज के हिसाब से देख के आपको पूरा जवाब देंगे, आपको यहाँ से बिल्कुल भरोसे के साथ कोई भी ऐसी चीज। बैंक में शिकायत करवा के इनके पैसे जल्द से जल्द वापस। साइबर फ्रॉड हो, साइबर फ्रॉड होया कोई सर नहीं। साइबर फ्रॉड हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं अपनी जनता से अनुरोध करूंगा, जैसे उनको पता चलेगा उनके पैसे निकले 19:30 पर उसने उसकी कॉल कर देनी, जिससे उसका जिसने निकाला उसका खाता फ्रीज हो जाए। ये मेरी अपनी जनता से, अपने लोगों से अनुरोध भी है, निर्देश भी है कि भाई पैसे यदि किसी के गलती से कोई कट जाते हैं, जल्द से जल्द 19:30 नंबर का प्रयोग करें। पैसे फ्रीज भी आएंगे 2.5 लाख रुपए फ्रीज भी इन्होंने बैंक को बताया, बैंक वालों अपने तुरंत कार्रवाई करते हुए फ्रीज करवाया, उस खाते में 2.5 लाख रुपए बच रहे थे, बचे हुए नहीं। लगभग 4 लाख का रह गया सारा। हाँ, 4 लाख के करीब का रह गया। धन्यवाद। पर कंप्लेनर कह रहा है कि उनको अभी मैसेज नहीं आया था, जो उनको पेमेंट निकली उसका भी कोई मैसेज नहीं मिला। भाई वो तो ये बैंक की अंदर की बात है, उसने मैसेज की सुविधा ले रखी थी, इस बारे में पुलिस नहीं बता सकती कुछ। टोटल कितना अमाउंट का और कितना 6 लाख के करीब बता रहे हैं, 6,35,000 रुपये। कंप्लेनेंट के नाम भाई लवी लोग भेजना। हमें इस बात की खुशी है कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ बैंक में आने के लिए उन्होंने कृपा करी। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमें ये संभावना देके जा रहे हैं कि आपका काम शीघ्र से शीघ्र होगा, तो हम इनके लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपा करके इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि एक गरीब आदमी जो पूंजी पाई करके पैसा इकट्ठा करता है, अगर वो पैसा इकट्ठा करने के बाद उसका निकल जाता है तो कितनी गलत बात है। व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी के लिए अगर पुलिस साथ नहीं देती तो कौन साथ देगा? कौन सा बैंक है जी? ये यूनियन बैंक है जी, बस स्टैंड के सामने है जी। कितने पैसे का फ्रॉड हुआ? 6,33,000 का फ्रॉड हुआ है जी। कुछ पैसे फ्रीज भी किए? फ्रिज इसलिए कराए हैं जी, फ़ोन करते टाइम में हमें 2,41,000 रुपये फ्रिज कराया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा यूनियन बैंक से निकलकर यूनियन बैंक के बिहार में गया है। वो ये चाहें तो 2 मिनट में उसका खाता खोल के KYC खोल के हम लोग व्यापारियों को दे सकते हैं, लेकिन ये देने की कृपा नहीं कर रहे। कृपा करके इसके लिए व्यापार मंडल इसकी कंप्लेंट जरूर करेगा। रिस्पॉन्स दे रहा था कोई? 2 दिन से आ रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, बैंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। जो काम कार्य करा है हम लोगों ने खुद करा है। ये जो हमने सवाल पूछे हैं बैंक से, तो ये बैंक इस चीज़ का जवाब देगा। पहला सवाल है कि 2 लाख रुपए निकालने के लिए रिकॉर्ड में आ गया, ये जवाब जाए हैं, मतलब ये हमारे सबको चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सबको सचेत भी करना चाहूँगा कि जैसे 1930 का उन्होंने बोला, और दूसरा ये OTP शेयर करने वाला बोला कि आज जो हमारा नुकसान है किसी और का ना हो। ये बड़ी बात है। मैं तो मैडम 5 लाख की एंट्री एक निकली है मेरी, 83,000 की एक निकली है, 50,000 की एक एंट्री है विदाउट OTP। कोई OTP नहीं, मेरे पास कोई डेबिट का कोई मैसेज नहीं है। तीनों एंट्री हुई हैं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं। तो आपको कैसे पता चला? मैंने अपना कल खाता चेक किया तो उसमें मेरा WhatsApp ब्लॉक हो गया था, तो मैंने अपना खाता चेक किया तो उसमें 300 कुछ मिले। 6,33,000 में से 371 मिले मुझे। कौन सा बैंक है और कहाँ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बस स्टैंड के सामने। बिल्कुल कब पता चला आपको? मुझे कल सुबह ही पता लगा, और परसों की एंट्री है तीनों। तो आपने कोई कंप्लेन की? कंप्लीट कल आके मैंने बैंक में की सुबह। तो उसके बाद कितनी पेमेंट हुई और कितनी? उसमें 5 लाख की जो एंट्री गई है उसमें 2,41,000 में मेरा सेव है अभी, वो इन्होंने क्लोज कर दिया उस अकाउंट को। और मैंने अपना जो यहाँ से अकाउंट का पेमेंट इकट्ठी नहीं निकली आपकी?
5 लाख रुपए इकट्ठी। 5 लाख रुपए एक एंट्री, 83,000 और 50 लाख, 3 एंट्री की। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वाले कह रहे हैं 5 लाख का जो अकाउंट अपने से हाथ में निकला है वो हमने उसका फ्रीज कर दिया, उसमें 2,41,000 रुपये पेंडिंग पड़ा है, वो आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा अभी कोई श्योरिटी नहीं। बाकी पैसे की श्योरिटी? बाकी पैसे कुछ नहीं बता रहे, तहकीकात होगी उसके बाद पता लगेगा क्या आपने होगा। कोई कंप्लेन की पुलिस को? कंप्लेंट हमने पुलिस में कंप्लेंट करा दिया, क्राइम ब्रांच में करी है और थाने में भी कर दिया हमने कंप्लेंट। और बैंक की नहीं, बैंक से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो सारे अपने अकाउंट बंद करूंगा। मेरा जब तक पैसा वसूल नहीं होगा मैं पूरा पैसा लेना चाहूँ। अगर मेरा 6,33,000 वसूल नहीं होगा, मैं सारे मेरे 20 खाते होंगे यहाँ पे और क्लोज के भी हैं 15-20 का, सारे खाते बंद करूँगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा परवीन रहेगा, लवली फैशन से, करण गेट से, करण गेट। हमारे यहाँ के कस्टमर है जिनके अकाउंट में 3 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एक 5 लाख की, एक 50,000 की और एक 83,000 की। 5 लाख वाले जो फंड ट्रांसफ़र हुई है वो हमारे ही यूनियन बैंक के एक अकाउंट में, बिहार का एक अकाउंट है उसमें गए हैं पैसे, और जो बाकी दोनों हैं वो IMPS के थ्रू, वो भी दोनों छोटी छोटी पेमेंट्स हुई हैं। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, मैंने अभी रिपोर्ट मंगवाई है, एज कस्टमर ने रिक्वेस्ट करा था कि उनको SMS नहीं आया किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो मैंने रिपोर्ट मंगा ली है, उनको सभी ट्रांजेक्शन्स के मैसेज गए हैं। बट एक्चुअल में जो कस्टमर से कल हमारी बात हुई थी कि उनका एक्चुअल ये व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक हो गया था। व्हाट्सएप ब्लॉक होने के बाद ही सेड कि मुझे नंबर एक पर्टिकुलर मोबाइल से उन्होंने मैसेजेस भी दिखाए कि हमें ये मैसेजेस आए हैं कि ये आप OTP डालिए और आपका व्हाट्सएप चल जाएगा। बट उनका व्हाट्सएप उससे चला नहीं है टिल नाउ, अभी उनका मैसेज व्हाट्सएप ब्लॉक ही है। और जो मेरे पास ये रिपोर्ट है SMS की, उसके अकॉर्डिंग इनका जो IMPS की जो हमारी लिमिट होती है, पहले जो भी फ्रॉड जिसने भी इनका मोबाइल हैक करा है, इनको कोई लिंक आया होगा, बाय चांस बाय मिस्टेक क्लिक हुआ है, क्योंकि अननोइंगली ही करता है, कोई भी नोइंगली तो नहीं करेगा क्लिक, वो क्लिक हो गया इनसे, जिसकी वजह से इनका पूरा जो मोबाइल का कंट्रोल था वो किसी और के हाथ में चला गया। उसने क्या करा है, पहले इनकी IMPS की लिमिट चेंज करी है, फ्रॉम 0 to 5 लाख मॉडिफाई हुई है, और वो मॉडिफिकेशन का भी मैसेज आ गया है कस्टमर को। बट क्योंकि कंट्रोल किसी और के हाथ में था तो वो मैसेजेस किसी और को रूट हो रहे थे, ठीक है। और पहले वो 5 लाख की लिमिट चेंज हुई है, और उसके बाद उन्होंने एक 5 लाख की ट्रांजैक्शन करी है, फिर एक 83,000 की, फिर एक 50,000 की। तीनों अमाउंट जो है वो 2 अमाउंट तो जो छोटे छोटे मतलब 50,000 और 83,000 है, वो दोनों किसी और बैंक के अकाउंट में गए हैं। बट क्योंकि ये हमारे अकाउंट में गए थे 5 लाख रुपए, इसलिए हमें पता चल गए, और हमने इमीडिएटली कल मॉर्निंग में उसमें 2,41,000 रुपये बचे हुए थे, हमने वो अकाउंट फ्रीज करा दिया है, एंड उस अकाउंट पे लीन भी मार्क हो चुका है 5 लाख का। और उसके जो वहाँ का जो ब्रांच हेड थे वहाँ पे मेल भी जा चुकी है, उसकी पूरी कार्रवाई की जा रही है, और अभी इन्होंने साइबर क्राइम में भी अब रिपोर्ट कर दिया है। तो इसका जो भी आगे सोल्यूशन होता है देखते हैं। बट एनीवेज बैंक पूरा सपोर्ट कर रहा है हमको, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, सारे डिटेल्स KYC जो भी डिटेल्स है उनको प्रोवाइड करेंगे। पूरी पेमेंट नहीं निकली एक साथ में मैडम, 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है। तो कस्टमर उसने क्या करा, जो भी साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर था, उसने 5 लाख की एक सिंगल ट्रांजैक्शन करी जो कि मैक्सिमम थी, उसके बाद भी पैसे बच गए खाते में। तो उसने क्या करा, 50,000 की करीब 83,000 और 300 रुपये छोड़े खाते में। 5 लाख की जो कि मैक्सिमम लिमिट थी, इस वजह से एक बार में नहीं ले पाया। गलती किसमें? इसमें देखिए, बैंक के पार्ट में इसमें कोई गलती नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि बैंक के पार्ट में गलती, क्योंकि इसमें जो भी कुछ हुआ है वो मोबाइल हैंडसेट से हुआ है। आपने अब यदि आप हैं, हम हैं, अगर हम आजकल वैसे भी RBI ने भी कितना मतलब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि आप किसी गलत लिंक पे क्लिक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। ये बेसिकली क्या हुआ है, अननोइंगली उन्होंने कस्टमर ने किसी चीज़ पे क्लिक करा है, जिसकी वजह से कि उनका सारा पैसा ज़ाया हो गया। पहले भी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। तो ऐसी कंडीशन में एक क्लाइंट क्या करे? क्लाइंट यही कर सकता है कि इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करके, और साइबर क्राइम के पास पूरी पावर्स होती है ये मतलब रूट करने के, कि पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ है और उसको वापस लेने की। तो वो अगर उसके थ्रू करेंगे, बैंक से जो भी सपोर्ट चाहिए, जिसके अकाउंट में गया है उसकी डिटेल्स चाहिए, यहाँ से जो चाहिए हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हम मतलब डेफिनेटली अगर उनका पैसा गया है तो हमारे यहाँ से गया है ना, तो हमारे लिए ज़्यादा ये है ना कि हमारे कस्टमर का 2 लाख की लिमिट होती है, मिनिमम 2 लाख से नहीं मैडम, 5 लाख की लिमिट है। उनको शायद आइडिया नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है, ये लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, इसके अंदर ऑप्शन होता है 5 लाख मैक्सिमम लिमिट होती है, बट आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। कोई यदि आप अपने मोबाइल में 10,000 की IMPS की लिमिट सेट करेंगे तो 10,000 से ऊपर कोई पैसा नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, लिमिट सेट नहीं थी तो वो बेसिकली लिमिट 0 थी, तो पहले उसने क्या करा है, जिसने भी इनके मोबाइल का कंट्रोल लिया, वो लिमिट चेंज करिए 5 लाख पे, मैक्सिमम पे ले गया, और उसके बाद उसने फ्रॉड करा। तो कब तक समाधान होगा, क्या आश्वासित किया उनको?
सर देखिए ये तो हमारे एंड से तो जो रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे हम दे देंगे। बाकी साइबर क्राइम के पास ये केस जा चुका है, वो लोग अब उचित कार्रवाई कर रहे हैं और उसका जो भी टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग। कस्टमर का नाम क्या था, कौन है कस्टमर? सॉरी वी कांट। आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? मैं डिप्टी ब्रांच हेड हूँ, पूजा गोयल।